बात करेंगे झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव की जिसके प्रचार को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रचार के लिए अब दोनों ही पार्टियों की ओर से अंतिम चरण में जोर आजमाइश की जा रही है। कई दिग्गज नेता जो हैं वो इस चुनावी प्रचार के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी ओर से दावे मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए के बीच ये जो मुकाबला है डुमरी उपचुनाव का, वो मुख्य रूप से दिखने वाला है और डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसकी दावेदारी जो है वो मजबूत दिख रही है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं डुमरी से, उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर माहौल है, वहां की जनता का क्या मूड है। तो सीधे रुख करते हैं मदन का। मदन, आप बीते कुछ दिनों से वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोगों से आपने बात की है, क्या जनता का मूड है मदन वहां पर? सियासी सरगर्मी काफी तेज है। डुमरी के उपचुनाव को लेकर के तमाम जो नेता हैं अलग अलग दलों के, वो अपनी पूरी ताकत जो है चुनाव प्रचार में लगा चुके हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये डुमरी का इसरी बाजार है, जो डुमरी का मुख्य बाजार है वो यही है। हालांकि अब रात के लगभग 8 बज चुके हैं, तो ऐसे में बाजार में जरूर सन्नाटा है, लेकिन सियासी सरगर्मी जो है डुमरी में काफी बढ़ा हुआ है। आज कई दिग्गज नेता जो है वो इस मैदान में थे, यानी कि चुनावी मैदान में थे, चुनाव प्रचार के लिए थे। दिन भर हल्की बारिश होती रही और बारिश में भीगते हुए भी नेता जो है वो जनता के बीच में पहुंचकर अपनी बातों को रखते रहे। अपने अपने वादे किए हैं, अपने अपने दावे किए हैं जनता के बीच में, और उसी वादे और दावे को जनता जो है समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसके वादे में कितना दम है, और उसी के आधार पर जो है अपने प्रतिनिधि को वो चुनेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से पूरी ताकत जो है इस चुनाव प्रचार में लगाए गए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डुमरी में जो है चुनावी सरगर्मी जो है काफी तेज है। आज आखिरी रात है जो कि चुनाव प्रचार के लिए है। कल से चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा और फिर 5 सितंबर को मतदान होंगे और 8 को जो है काउंटिंग होगा। इसके बीच आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत लगाई गई है इस चुनाव प्रचार के लिए। आज 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो और रघुवर दास हो, तमाम नेता जो है चुनावी मैदान में है। बीजेपी के कई विधायक जो है वो चुनावी मैदान में है। आज इसी डुमरी मोड़ से लेकर के इसरी बाजार तक पदयात्रा भी निकाला गया था, जिसमें कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल थे। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है जे आजसू के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जो वादे हैं, जो पिछले साल अगर आप देखें तो लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें भी जो वादे किए गए, और जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें जो राज्य सरकार के द्वारा, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है, उसने जो वादे किए थे उसको एक एक कर गिनाते हुए कहा कि पहले भी वादा खिलाफी किया है और इस बार भी फिर से डुमरी की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अब देश की जनता और डुमरी की जनता ये समझ चुकी है कि किसके नेतृत्व में देश और राज्य का विकास हो सकता है, और इसी आधार पर लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है उसे वोट मिले। ये अर्जुन मुंडा ने अपना दावा किया है, लेकिन हम जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। कहीं पर यशोदा देवी के समर्थन में लोग सामने आते हैं, कहीं पर बेबी देवी के समर्थन में लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंपैथी के आधार पर भी वोट मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो काम करेगा उसे हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो ये तस्वीर जो है डुमरी में है फिलहाल। अब देखना होगा कि डुमरी की जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। मदन, आपने जिक्र किया कि भाजपा जो है वो चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटी है और 3 पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, उन्होंने भी इस चुनावी दंगल में शिरकत की है और यशोदा देवी के समर्थन में वोट की अपील की है। मदन, आपने वहां लोगों का मूड जाना है, दोनों ओर से कहीं ना कहीं कांटे के मुकाबले की उम्मीद दिख रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ जो ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तीनों चुनावी मैदान में है। हालांकि सीधे टक्कर जो है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। तो ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पुरजोर ताकत लगाई जा रही है, ताकि 2024 से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। जिस गठबंधन ने भी जीत हासिल करेगी वो उसके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट होगा, और वो माइलेज लेकर जो है आगे के 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डुमरी
विधानसभा उपचुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो अब अपने अंतिम चरण में है और इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और मुकाबला काफी कांटे की होने की उम्मीद है।